वशीकरण और झाड़फूंक की कहानी। पिशाचिनी का साया। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। कहा जाता था कि उस पेड़ के पास शाम ढलने के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां पिशाचिनी का साया है। वो आत्मा उन लोगों को अपना शिकार बनाती थी जिनके दिल में डर या कोई लालच होता। गांव में एक लड़की थी, सुमन। उसकी शादी जल्द होने वाली थी, लेकिन कुछ दिनों से वह अजीब हरकतें कर रही थी। कभी देर रात घर से बाहर चली जाती, तो कभी अपने परिवार वालों से अजनबियों की तरह बात करती। उसकी आंखें लाल हो जाती थीं और उसकी आवाज में अचानक भारीपन आ जाता था। उसकी मां ने समझा कि शायद वह थकी हुई है, लेकिन उसके पिता को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तांत्रिक की मदद। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि इसे तांत्रिक राम भरोसे को दिखाया जाए। राम भरोसे गांव के प्रसिद्ध झाड़फूंक करने वाले थे। उन्होंने सुमन को देखा और कहा, इस पर किसी प्रेत आत्मा का वशीकरण हुआ है। इसे बरगद के पेड़ के पास जाने से रोकना होगा, वरना यह आत्मा इसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेगी। सच्चाई का खुलासा। राम भरोसे ने सुमन के घर पर अनुष्ठान शुरू किया। मंत्र पढ़ते ही सुमन की हालत और बिगड़ने लगी। वह चिल्लाने लगी, मुझे मत रोको, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, वह मेरा है। यह सुनकर सब चौंक गए। राम भरोसे ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन सुमन की आवाज अचानक बदल गई। अब वह पिशाचिनी की आवाज में बोल रही थी, मैं इस शरीर को नहीं छोड़ूंगी। यह लड़की मुझे उस लड़के से मिलने में मदद करेगी जिसने मुझे धोखा दिया था। राम भरोसे ने पूछा, कौन हो तुम और क्यों इसे सताती हो? पिशाचिनी ने कहा कि वह एक समय में इसी गांव की रहने वाली थी। उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया और गांव के बाहर बरगद के पेड़ पर उसे लटककर मरने पर मजबूर कर दिया। तब से वह हर उस लड़की को अपना शिकार बनाती थी जिसकी शादी होने वाली होती थी। झाड़फूंक और अंतिम संघर्ष। राम भरोसे ने पूरे गांव वालों को बुलाया और एक बड़ा अनुष्ठान किया। पिशाचिनी ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। कभी सुमन के शरीर को नुकसान पहुंचाया, तो कभी डरावने दृश्य दिखाए। लेकिन राम भरोसे ने मंत्रों और आग के घेरे से आत्मा को कमजोर कर दिया। आखिरकार पिशाचिनी ने चीखते हुए कहा, मुझे शांति चाहिए। मुझे धोखा देने वाला भी इसी गांव में रहता है। जब तक वह अपनी गलती नहीं मानेगा, मैं वापस आऊंगी। गांव वालों ने उस आदमी की पहचान की और उससे पिशाचिनी के लिए प्रायश्चित करवाया। पिशाचिनी की आत्मा को शांति मिली और सुमन पूरी तरह ठीक हो गई। अंतिम चेतावनी। राम भरोसे ने कहा, ये आत्माएं कमजोर नहीं होती, इन्हें बस शांति चाहिए। कभी भी किसी को धोखा मत देना, वरना वह आत्मा बनकर वापस लौट सकती है। उस दिन के बाद से गांव के लोग बरगद के पेड़ के पास जाने से डरने लगे। कहा जाता है कि आज भी रात में वहां से किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं।